time, distance are easier than you think. With formulas and examples, you can learn them in a blink. Think of them as elements for learning useful things. Speed, time, distance. So speed is distance divided by time. Time is distance divided by speed. Distance is speed into time. Are you getting this? Do you dig this rhyme? If I cover 3 kilometers in 3 hours, my speed is 1 kilometer per hour. And if I cover the same distance in the same time, it's called uniform speed. Speed, time, distance are easier than you think. With formulas and examples, you can learn them in a blink. Think of them as elements for learning useful things. Speed, time, distance. Speed, time, distance. Good evening, class. चलो देखो क्या बात हो रहा है। ये बात खरगोश और कुत्ता का है, ठीक है। डॉग चेजेस रैबिट, ठीक है। जो खरगोश है वो 125 ले या मीटर में मान लो आगे है, किससे? डॉग से। 125, 125। The rabbit can jump 4 times in a time in which dog can jump 3 times. क्वेश्चन में कह रहा है कि रैबिट किसी समय में 4 बार जंप करेगा, कुत्ता उतना ही समय में 3 जंप करेगा। The distance covered by the rabbit and dog in one jump, एक जंप में 1.75 है, तो खरगोश का टोटल जंप कितना है? 4। टोटल 4 है और एक जंप पे 1.75 मीटर है ना। और डॉग का 1 जंप में कितना है? 2.75 मीटर है ना। और वो कितना जंप ले रहा है? टोटल 3 जंप ले रहा है ना। 3 इंटू 2.75 मीटर। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा मेरा 4, ओके 7.5 मीटर। ये हो जाएगा मेरा 15, 5, 1, 7, 21, 22 का 2, 2, 3, 19, 14, 8, 8.25 मीटर। अब देखो, अब इसमें ना हम लोगों को समय नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में समय का मिसिंग है। 8 पॉइंट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए डॉग चेजेस रैबिट, एक कुत्ता जो है खरगोश को पकड़ रहा है, ठीक है। रैबिट इज 125 leaps ahead of itself jump from dog। वो जो है कुत्ता से 125 मान लो कि मीटर आगे, हम ये मान लेते कि 125 मीटर आगे या 125 जंप आ गए। द रैबिट कैन जंप 4 times in a time in which the dog can jump 3 times। एक समय है, तो वो समय क्या है मालूम नहीं हमको, ठीक है। उस एक समय में मान लेते हैं कि पर सेकेंड, एक सेकेंड में मान लेते वो समय क्या है? 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। चलो ये मान लेते हैं इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एक खरगोश 4 जंप लेता है तो कुत्ता 3 जंप लेता है। क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रैबिट एंड डॉग इन 1 जंप, इन 1 जंप मतलब खरगोश तो 4 जंप ले रहा है और एक जंप में खरगोश 1.75 मीटर आगे जाता है,
ठीक है। और कुत्ता जो है वो एक जंप में, डॉग जो है 2.75 मीटर आगे जाता है। तो 3 जंप में कितना जाएगा, 4 जंप में कितना जाएगा, इतना ही तो किए। अब क्वेश्चन में लास्ट में यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी जंप, कितने जंप में डॉग विल कैच द रैबिट, कुत्ता जो है वो खरगोश को पकड़ लेगा। यही तो है क्वेश्चन। कहाँ नहीं समझ में आ रहा है बताओ क्वेश्चन में। क्लियर हुआ? देखो, अब हम मान ली इन 1 सेकंड में ये इतना मीटर जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं 7.5 मीटर पर सेकंड, और इसको 8.25 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड बन गया इसका। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? हम ये मान लिए कि 1 सेकंड में ये इतना दूरी चलेगा, ये इतना दूरी चलेगा। दिक्कत है किसी को तो बताओ। नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना, चोर पुलिस याद करना, चोर पुलिस, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि चोर आगे रहता है, पुलिस बाद में रहता है ना। चोर भागेगा पहले तब तो पुलिस पकड़ेगा, या पुलिस भागेगा चोर उसके पीछे रहेगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। One day, a dog saw a rabbit and started barking and running after him. The rabbit kept running and the dog also kept following him. The rabbit was running very fast and the dog could not catch up with him. The poor चोर आगे रहेगा, पुलिस पीछे रह के उसको पकड़ेगा। तो यहाँ आगे कौन जा रहा है, खरगोश। तो खरगोश यहाँ पे चोर है, तो खरगोश यहाँ पे आगे रहेगा, रैबिट, ठीक है। और यहाँ पर डॉग रहेगा। अब इन दोनों का चाल तुमको पता है। रैबिट का चाल कितना दिया हुआ, 7.5 मीटर पर सेकेंड। डॉग का चाल कितना दिया हुआ, 8.25 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रैबिट 125 ले आगे है, तो 125 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, आगे बताओ। 125 है तो इतना जंप है, तो इतना जंप कौन रहेगा, खरगोश ही तो करेगा। तो खरगोश का ही जंप लेंगे 1.75 मीटर का, 1.75 मीटर का, है ना। यही तो करते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो टोटल डिस्टेंस जो होता है, ये जो टोटल डिस्टेंस होता है चोर पुलिस का 1.75 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करते हैं, रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड कहाँ लगता है, जहां एक ही डिस्टेंस होता है, एक ही दूरी चला जाता है ना, एक दूसरे के आगे पीछे होता है, तो यहाँ रिलेटिव डिस्टेंस लग जाएगा। 8.25 में से 7.5 को माइनस कर दो, है ना। 8.25 में से 7.25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.25, है ना। 1.25 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 125 से 125, तो टोटल कितना हो गया, 175, 175 क्या हो जाएगा, 175 सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में था ना, तो 175 सेकेंड। एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना दूरी चलता है, एक सेकेंड में कितना दूरी चलता है, ये 1.75, है ना। नहीं 1.75 नहीं, कितना चलता है, एक 3 जंप था ना कुत्ते का। हाँ, कुत्ता, क्वेश्चन क्या बोल रहे थे वो, हाउ मेनी जंप द डॉग विल कैच द रैबिट। तो यहाँ पर टोटल आया मेरे पास 175 सेकेंड। 175 सेकेंड में वो कितना जंप करेगा, एक सेकेंड में कितना जंप कर रहे थे, 175 में 175 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 से 15 का 5, 1 7 21 1 22 का 2 3 1 3 4 5, 525 जंप। सही आंसर। देखो, 2 trains for Delhi leave Jaipur at 8:30 and 9 a.m. 2 trains for Delhi leaves Jaipur at 8:30 and 9 a.m. 2 ट्रेन है, ठीक है, 2 ट्रेन है जो जयपुर से खुल रही है। एक 8:30 बजे और दूसरा 9 बजे, दोनों AM है, दोनों में आधे घंटे का अंतर है। ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर, ये 60 किलोमीटर पर आवर है, ये 75 किलोमीटर
पर आवर, चोर पुलिस वाला ही केस है, समझे? सभी में चोर पुलिस वाले केस तुमको लगाना है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे? एक 8:30 AM में और एक 9 AM में निकल हुआ है। इसका स्पीड देखो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, इसका 75 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों में अंतर कितना है? हाफ एन आवर का अंतर है। अगर हाफ एन आवर का अंतर है तो मान लेते हैं कि ये चोर है, तो चोर कितना दूरी चला होगा? इससे आधा घंटा, है ना? अगर टोटल 60 किलोमीटर पर आवर है तो ये कितना चला होगा आधा घंटा में? 30 किलोमीटर चला है कि नहीं? यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो बताओ, किसी को भी दिक्कत है तो बताओ। नॉर्मल हम लोग करते हैं। याद करो चोर और पुलिस का, ये चोर और पुलिस का याद करो। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जो पहले है और जो बाद में, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये पर आवर ही चल रहा है। इसका मतलब है कि 30 किलोमीटर आगे चला गया है। कौन? मान लेते कि ये चोर है, ये 30 किलोमीटर आगे चला गया। ये है 60 किलोमीटर पर आवर और ये है तुम्हारा 75 किलोमीटर पर आवर। ये 30 किलोमीटर कैसे निकाले? हाफ एन आवर टाइम से। मान लो ये टाइम दिया हुआ है, चोर है तो चोर, जाहिर सा बात है कि चोर पहले होगा, है ना? फिर बाद में पुलिस होगा। बात समझ में आया ना? अब ये जो आधा घंटा था, चोर कितना है? 60 किलोमीटर के हिसाब से 30 किलोमीटर आगे होगा चोर। अगर चोर का स्पीड 60 किलोमीटर है और आधा घंटा आगे है खाली पुलिस से कितना आगे है? आधा घंटा आगे है। तो आधा घंटा अगर आगे होगा, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर जाएगा ना। अब अगर हम बोले कि अब अगर 30 किलोमीटर है और इसका अगर हम समय निकाले कि पुलिस को अगर चोर को पकड़ना हो, पुलिस को अगर चोर को पकड़ना हो, ट्रेन को अगर इससे मिलना हो, तो कितने समय में मिलेगा? इन दोनों का रिलेटिव स्पीड 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा? 2 आवर हो गया। ये 2 घंटा में यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ आने में ये 2 घंटा किसको चलना पड़ेगा? इसको, पुलिस को चलना पड़ेगा। तो पुलिस टोटल कितना चलेगा? 150 किलोमीटर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर में ये दोनों ट्रेन जो है वो आपस में मिल जाएगी जयपुर में। बताओ, समझ में आया? हम इसको कंपेयर करवाए हैं चोर पुलिस से। देखो एक बार, देखो एक बार इसको, हम इसको चोर पुलिस से कंपेयर करवाए, सब इसी मेथड से बनेगा। चोर पुलिस हर जगह ही। बस क्वेश्चन में कहीं जयपुर लिख देगा, कहीं दिल्ली लिख देगा। तो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जाहिर सा बात है ना, चोर तो पहले चोरी करेगा, बाद में पुलिस को पता चलेगा। चोर ने 8:30 बजे चोरी किया, पुलिस ने 9 बजे पुलिस को पता चला, तो चोर आधा घंटा में, अगर 8:30 बजे आसनसोल में अगर वो चोरी किया है और पुलिस को अभी 9 बजे थाना के पास पता चला, और पुलिस थाना का बगल से जो है, चोर जो है थाना का थोड़ा आगे से चोरी किया कहीं से, वो आधा घंटा में कितना दूर भागेगा? अगर 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है तो आधा घंटा में कितना? 30 किलोमीटर भागा। अब पुलिस को उसको पकड़ना है, पुलिस को उसको पकड़ना है। अब अगर पुलिस को इसको पकड़ना है तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा फालतू कितना? 15 किलोमीटर। क्योंकि ये भी तो फालतू है ना, जो पुलिस को तय करना। तो पता चला 2 घंटा में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो 2 घंटा अगर पुलिस भागेगा चोर के पीछे, क्योंकि चोर भी तो भाग रहा है, इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस लिए। क्योंकि चोर भी भागेगा पुलिस से भागेगा, चोर भी भागेगा पुलिस से भागेगा, तो ये रिलेटिव स्पीड लेंगे हम यहाँ पर। तो ये 2 घंटा पुलिस को भागना होगा और चोर को भी भागना होगा। बात समझे? चोर भी भागेगा, पुलिस भी भागेगा 2 घंटा, और 2 घंटा में पुलिस इसको पकड़ लेगा। तो पुलिस कितना किलोमीटर चलेगा? तो पुलिस 150 किलोमीटर अगर चलेगा तो चोर को पकड़ लेगा। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, अगर
60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, 2 घंटा इसको भगाओ तो ये 120 किलोमीटर भागेगा, इसको भगाओ 150 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, ये 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर तो पहले भाग चुका है ना, तो देखो 150 किलोमीटर हुआ, 150 किलोमीटर इसको इसको पकड़ लेगा, दोनों बराबर 150 किलोमीटर आया। बताओ अब समझ में आया कि रिलेटिव स्पीड क्यों लिए है, क्योंकि चोर पहले ही 30 किलोमीटर भाग चुका है। रेणु, लक्ष्मी, बताओ क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत काम आने वाला है एग्जाम में। एक से 2-3 क्वेश्चन रहेगा, हम तुम लोगों को बता दे रहे, 2-3 क्वेश्चन रहेगा इसमें। लक्ष्मी, क्लियर है ये? देखो हम लोग का सेम तो आया, सेम ही आया, 2 घंटा इसको भी भगाओ, 2 घंटा इसको भी भगाओ। इसको 2 घंटा भगाए तो 150 किलोमीटर भागेगा, इसको 2 घंटा भगाए तो 120 किलोमीटर भागेगा। 30 किलोमीटर पहले भाग चुका है, तो 30 और 120 टोटल 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ये भी हुआ। इसका मतलब कि 150 किलोमीटर में पुलिस चोर को पकड़ लेगा आराम से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कितने बजे चलती है, लेकिन दोनों ही दिल्ली से चल रही है ना, दोनों ही दिल्ली से चल रही है, ट्रेन जो है दोनों ही दिल्ली से चल रही है, ये भी और ये भी। चोर पुलिस का है, जो पहले होगा उसको चोर रख लेना। 25 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल क्या है इसका, 25 किलोमीटर पर आवर। सुबह में 9 बजे, सुबह 9 बजे दिल्ली से चलते हो। दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और दोपहर 2 बजे, है ना, दोपहर में 2 बजे चलती है। ये सारा इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दिल्ली से कितनी दूर पे जाकर ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। दिल्ली से कितनी दूर जाएगी कि ये दोनों ट्रेन आपस में, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट में मिल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इन दोनों में ये देखना होगा कि इन दोनों के बीच में समय का कितना अंतर है और चोर कितना आगे जा चुका है। मीन्स पहला जो मेरा ट्रेन था जो 9 बजे, क्योंकि देखो छोटा सा बात है कि 9 बजे बस खुली तो वो पहले पहुंचोगी, और एक 2 बजे बस खुल गई तो वो बहुत बाद में कुछ पहुंचेगी, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेगी। मान लेते कोई बहुत बड़ा सफर है, कोई बहुत बड़ा सफर है, ठीक है, एक एक ट्रेन 9 बजे निकली, एक ट्रेन 2 बजे निकली दिल्ली से, तो वो दोनों आपस में कहीं ना कहीं तो मिलेगी। किस लिए मिलेगी, रीजन क्या है मिलने का, रीजन ये है मिलने का कि जो ट्रेन पहले निकली वो लोकल ट्रेन थी, और जो ट्रेन बाद में निकली वो एक्सप्रेस ट्रेन थी, वो उसका स्पीड ज्यादा था, इसीलिए वो कहीं ना कहीं तो मिलेगी। हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोकल ट्रेन को रोक दिया जाता है, एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड में निकल जाती है आगे, तो कहीं ना कहीं तो मिलती है ना। तो ये मिलना हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 25 किलोमीटर पर आवर चल रही है, कौन, ये लोकल ट्रेन, मीन्स चोर। तो ये कितना दूरी चलेगा, देखो 9 से लेके 2 बजे तक, 9 से लेकर 2, क्योंकि 2 बजे ये खुलेगा, 9 से लेके 2 कितना घंटा हो गया, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 से 2, मीन्स 5 किलोमीटर। ये 25 किलोमीटर के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से 5 घंटे में कितना चल जाएगी, ये 125 किलोमीटर चल जाएगी, 125 किलोमीटर ये ट्रेन चलेगी। अब इसको क्या करना है कि इसको दूरी तय करना पड़ेगा, इसको, बात समझ में आ रहा है, किसको, जो 2 बजे निकली, किसका, 125 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। पहले तो इतना फालतू तय करना होगा, उसके बाद जितना ये चलेगा, अब ये दोनों चलेगा, जैसे चोर पुलिस है दोनों जा रहा, ये दोनों चलेगा, तो इतना तो पहले इसको तय करना पड़ेगा, ये फालतू, ठीक है, उसके बाद जितना ये चलेगा उतना भी तय करना होगा। तो ये कैसे करेंगे, देखो ये तो 125 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। अब इनका रिलेटिव स्पीड देखो कितना है, 35 और 25, 35 और 25 कितना हो गया, 10, तो कितना हो गया हम लोग को टोटल 12.5 आवर, 12.5 आवर इसको चलना पड़ेगा, ठीक है, 12.5 आवर इसको चलना पड़ेगा, तो 35 किलोमीटर है, 12.5 आवर अगर ये चलता है तो कितना चलेगा टोटल, देखो ये भी सेट पॉइंट में ही आएगा,
तो 25 बचे 125 का 5 12, 25 दिया 75, 10 85, 6 87, 2 चुके 8, 2 दिया 6, 2 7 14। इतना दूरी है ना, इतना किलोमीटर चलेगा तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। चलो देखो हम बताते हैं। टू प्लेसेस पी एंड क्यू, ये पी है ये क्यू है, ठीक है, दो प्लेस है पी और क्यू, और 162 किलोमीटर, कितना है ये 162 किलोमीटर में। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, तो रिलेटिव स्पीड लग जाएगा, कोई बात नहीं इसमें। एट सेम टाइम, एक ही समय में, एट सेम टाइम एंड मीट 6 आवर, तो 6 घंटे में मान लेते कि यहाँ पर ये लोग आपस में मिलते हैं 6 घंटे में। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 8 आवर पर किलोमीटर फास्टर देन अदर, तो मान लेते कि x किलोमीटर पर आवर है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे पास दूरी है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है s इंटू टी, है ना। डिस्टेंस कितना है हम लोग का 162, स्पीड कितना है, रिलेटिव स्पीड है, एक दूसरे की तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा, 2x प्लस 8 इंटू समय कितना है 6, 6 से कट जाएगा, देखो 6 से ये कट जाएगा तो 6 दूनी 12, 6 7 42 कट गया, तो 2x इज इक्वल टू 8 यहाँ पे जाएगा, अगर 6 दूनी 12 है ना, 6 7 42 27, x किलोमीटर है ना, ठीक है, 8 किलोमीटर और 162 किलोमीटर, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 4 16, 162 है, 6 7 42 27, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 27, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस 8, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 19/2, 19/2, तो ये हो जाएगा 19/2 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा 19/2 प्लस 8 मीन्स 8 दूनी 16, 16 9 16 और 20, 16 10 26 36 35, 35/2 किलोमीटर पर आवर। बोथ आर ट्रेन्स, दोनों का स्पीड ही तो पूछा था।